नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने जो है एक्सरसाइज 4.2 का जो है क्वेश्चन 1 का जितने भी सारे क्वेश्चन थे हमने करा दिया था। क्या था उसमें, सब में जो है फैक्टर गुणनखंड विधि से जो है उसका मूल निकालना था। अगर वही कहता वर्गमूल विधि से बताइए, चाहे धनाचार्य विधि से बताइए मूल, तो उसके लिए अलग मेथड होता है। अगर कह दिया कि केवल गुणनखंड करिए तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा है, कह रहा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। दो चीजें कह रहा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 हो। अब बेटा ये चीजें तो आपको क्या है, कुछ माइंड में चल रही होंगी। अगर योग कह रहे हैं कि 27 है, गिवन है क्वेश्चन में योग कितना है मेरे पास, योग 27 है। अगर हम मान ले रहे हैं बेटा, माना पहली संख्या x, अगर तुम्हारे पास 10 रुपए है, अगर किसी ने उसमें से x रुपए ले लिया तो बचा कितना, 10 माइनस x, क्योंकि टोटल 10 है। ऐसे बेटा टोटल यहाँ 27 है, x इसमें से निकल जाएगा तो दूसरी संख्या बेटा क्या आ जाएगी, दूसरी संख्या जो आ जाएगी बेटा वो 27 माइनस x हो जाएगी। अगेन क्वेश्चन में बेटा गिवन है, अगेन क्वेश्चन में गिवन है गुणनफल कितना है, गुणनफल 182 है। अगेन बेटा क्या है, गुणनफल किसका गुणनफल है, दोनों संख्या का गुणनफल है। तो पहली संख्या हमारे पास x है, दूसरी संख्या हमारे पास 27 माइनस x है, यही मिला के 182 है। अगेन देखिए कह रहा है योगफल 27 है। अगर कह दिया योगफल 27 है बेटा, तो अगर हम पहली संख्या x मान लिए तो दूसरी संख्या 27 माइनस x आ गया। अब दोनों संख्याओं का गुणनफल क्वेश्चन में दे रखा है 182 है, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब देखिए क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें 27x, अगेन इसका गुणा इसमें माइनस x का x में x स्क्वायर, इधर 182 है। टोटल बेटा इधर से उठा के उधर ले जाओगे, क्या मिलेगा देखो, माइनस एक्स स्क्वायर है, इधर ले जाओगे प्लस एक्स स्क्वायर, 27 है, इधर जाएगा माइनस 27x, और इधर का इधर ही पड़ा है प्लस 182 इक्वल 0। ठीक है। अब देखिए a इक्वल b है, तो चाहे b इक्वल a लिखिए चाहे a इक्वल b लिखिए, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो इधर वाली चीजें हम उधर उठा ले गए, इधर 0 बचा, 0 को इधर लिख दिया हमने। चीजें बच्चा बड़ी सिंपल है। अब आ गई आपकी पुरानी बात, ए क्या मेरा बन गया, जो है ए बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, द्विघात समीकरण बन गया मेरा। अब आप लोग द्विघात समीकरण को हल करना जानते होंगे, कैसे हल किया जाता है। फर्स्ट स्टेप, इसको यहां लाके गुणा करोगे 182 आएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं है। 182 का आप एलसीएम लोगे, 2 6 18, 2 1 2। ठीक, क्या आगे कुछ कटेगा, नहीं कटने वाला है। ठीक, तो कह रहा है कि यहां से आपको निकालना है 182 आना चाहिए। एक बार क्वेश्चन फिर मैच कर लेते हैं। देखिए 2 9 18 होगा, सुबह सुबह त्रुटि हो जाती है। 3 से काटेगा नहीं, 7 से 13 आएगा, 13 1 13। यानी एलसीएम जो 182 का बेटा आ जाएगा 2 × 7 × 13 आ जाएगा। मेरा स्टेप क्या होता है, स्टेप होता है जो बीच वाला है, ये जो बीच वाला है इसको क्या करना रहता है, इन्हीं के टर्म में लिखना रहता है। या तो जोड़ने पर 27 आना चाहिए या तो घटाने पर। यानी
इसी में से आपको कोई नंबर बनाना है, ये अपने माइंड से चूज करना रहता है। अगर मान लीजिए 7 दूना 14 कर दें और 13 कर दें तो -14 -13 4 3 7 -27 हो जाएगा। ठीक, तो बीच वाले को लिख सकते हैं -14x -27x + 182 = 0। अब देखिए किसी किसी के दिमाग में आता होगा कि क्या -26x -1x लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसका गुणा करने पर 182 भी आना चाहिए। ऐसा ये नंबर लेना है आपको कि ये मल्टीप्लाई करने पर ये भी आना चाहिए और जोड़ने पर -27 भी आना चाहिए। इसीलिए बेटा ये एलसीएम हम पहले ले लेते हैं, क्योंकि एलसीएम लिए रहोगे तो तुम्हें तो पता है कि इसका मल्टीप्लाई करने पर यही आएगा। बस आपको क्या करना है, जोड़ना और घटाना देखना है। तो चीजें सिंपल है, 2 का पेयरिंग करेंगे आप। यहां से x² है तो आप लिख सकते हैं x × x लिख सकते हैं, 14x हो गया, -27 है तो क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं यहाँ पे 27 है तो 3 × 9 = 27 लिख सकते हैं। ठीक, या डायरेक्ट आप 27 लिख दीजिए। यहाँ गलत लिख दिया, 27 नहीं रहना चाहिए बल्कि 13 रहना चाहिए। 13x हो गया। 182 को 13 × 14 लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ देखिए 7 × 14 × 13 लिख सकते हैं। अगेन जो कॉमन दिख रहा है कॉमन लीजिए, x दोनों में है, बाहर आ गया, बचा x -14। यहाँ से 13 दोनों में है, जो दोनों में होता है बाहर लिख लेते हैं। अगेन कोष्टक लगाते हैं, जो बचता है अंदर लिख लेते हैं। क्या बचा, x -14 = 0। कंफ्यूजन हो रही, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस कैसे आ गया, तो चेक कर लीजिए। 13 का x में कीजिएगा 13x माइनस प्लस 13 × 14, दोनों यहाँ पे कॉमन है। क्या मिलेगा, x -14 कॉमन बचेगा, x -13 बच जाएगा। यहाँ से बेटा करेंगे, जब x -14 = 0, x बराबर 14 आ जाएगा। और यहाँ से जब x -13 = 0, x = 13 आ जाएगा। यानी ये कह रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है, तो वह संख्या बेटा क्या हो जाएगी, वह संख्या 13, 14 हो जाएगी। क्योंकि 13 और 14 को जोड़ोगे तो 27 आएगा, 13 और 14 का मल्टीप्लाई करोगे तो 182 आ जाएगा। अगर आप चेक करना चाहें कि गलत है कि सही है, तो ये आपके जो है प्रूव करने का जो है क्या है तरीका है, आप चेक कर सकते हो। जो आंसर आया है, कह रहा है योगफल 27 होना चाहिए, जोड़िएगा 27 आना चाहिए। कह रहा है गुणनफल 182 आना चाहिए, तो गुणनफल 182 आ गया। इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान मेथड है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा कह रहे हैं कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। अब देखिए बच्चा, चीजें वही हैं, बस थोड़ा सा चेंज करता है, तो आपको एकदम घबराना नहीं है, चीजों को ध्यान देना है, चीजें समझ में आएंगी आपके। कह रहा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। अगर ए बेटा जो है धनात्मक की जगह ऋणात्मक आता है तो आंसर नहीं होगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना आपको। जैसे आपको पता है सॉल्व करते करते पता हो गया कि 2 चीजें आती हैं जो है, जो रूट होते हैं, जो मूल होते हैं, 2 ठो आते हैं, मूल 1 आता है, मूल 2 आता है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई भी मूल निगेटिव आ रहा है तो आंसर क्या होगा, वो आंसर नहीं होगा। इस चीज को आपको हमेशा के लिए ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि धनात्मक कह रहे हैं, क्रमागत मतलब क्रम से, यानी अगर 1 ले रहे हो तो दूसरा 2 आएगा, 3 ले रहे हो तो अगला 4 आएगा, ठीक है। यानी अगर कॉमन सेंस में बात करें तो अगर
ए ले रहे हैं तो दूसरा वाला a+1 हो जाएगा, यानी इससे एक ज्यादा हो जाएगा। इस चीज को आपको बेटा ध्यान रखना है, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में बेटा क्या है, क्वेश्चन में दो क्रमागत तो मान ले रहे हैं, माना पहला धन पूर्णांक, माना पहला धन पूर्णांक x, तो बेटा दूसरा धन पूर्णांक क्या हो जाएगा, x+1 हो जाएगा, ठीक है। दो चीजें आ गई, पहला x आ गया, दूसरा x+1 आ गया। अब प्रश्न में गिवन है, प्रश्न में क्या गिवन है, प्रश्न में है वर्गों का योग कितना है बेटा, 365 है। अब वर्गों का योग यानी पहले का वर्ग प्लस दूसरे का वर्ग बराबर 365। देखिए x² प्लस, यहां चीजें क्या आएंगी, देखिए x+1 का होल स्क्वायर अगर तोड़ेंगे तो आपको पता है a+b का होल स्क्वायर a² + 2ab + b² होता है। अब a की जगह x और b की जगह 1, तो x का स्क्वायर 2, a की जगह x हो जाएगा, b की जगह क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, b² यानी 1 का स्क्वायर। चीजें ध्यान दीजिए, समझने के लिए बता रहे हैं, आसान बातें हैं। x+1 का होल स्क्वायर आपको निकालना है, आपको पता है a+b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b² होता है। तो a की जगह x रखेंगे और b की जगह 1 रखेंगे, तो चीजें क्या मिलेंगी, x² + 2x + 1 मिल जाएगा। ये चीजें आपको समझने के लिए बता रहे हैं, तो यानी इसकी जगह लिख सकते हैं x² + 2x + 1। अब बेटा ये चीजें इधर आएंगी तो -365 इधर क्या बचेगा, =0 बचेगा। अब देखिए चीजें क्या हो जाएंगी, x², एक कुत्ता 2 कुत्ते हो जाएंगे, 2x यहाँ पे 1 पहले से है, यहाँ घटाएंगे आप तो 365 है, माइनस में एक निकल जाएगा तो -364 आ जाएगा। बेटा 2 कॉमन लोगे, बचेगा क्या, x²। एक कॉमन लेने का मतलब होता है बेटा, कॉमन कैसे लिया जाता है ये भी आज समझ लो आप। क्या है, क्या कर देते हैं, ये ऐसे है, ठीक। अगर क्या कर दे, दोनों पक्षों में 2 से भाग कर दे, दोनों पक्षों में 2 से भाग कर दे, अगर दोनों पक्षों में किसी सेम नंबर से, इस चीज को ध्यान रखना है, नहीं कि इधर 2 से गुणा कर दे, इधर 3 से, इधर 3 से गुणा कर दे, इधर 4 से, दोनों पक्ष में अगर सेम नंबर से गुणा या भाग करते हो तो कोई डिफरेंस नहीं होता है आपके इक्वेशन में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x² इधर 2, 2x इधर 2, -364 इधर 2, यहाँ 0/2 कट जाएगा, इससे कट जाएगा, इसको काटोगे 2 × 2, 2 × 8 16, 2 × 2 4, यानी जो बचा है लिख लीजिए x² + x -182। अगर 0 में किसी नंबर से भाग दोगे 0 आएगा। चीजें यहाँ समझिए, अगर 0 में 2 भाग दे रहे हो, 0/, एनी नंबर, 0/ कोई नंबर है तो बेटा 0 आएगा। लेकिन अगर एनी नंबर यानी ऊपर कोई नंबर है और नीचे 0 है तो ए अनडिफाइंड हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, जिसे क्या कहा जाता है, इनफाइनाइट यानी अनंत बोला जाता है। इस चीज को आप, बड़े ही मार्के की बात है, बड़े ही इंपॉर्टेंट बात है, आप लोगों को ध्यान रखेंगे तो पूरी जिंदगी आपके काम आएगा। अगर आप इसको याद रखेंगे पूरी आपके जिंदगी काम आएगा। 0/ एनी नंबर 0 होता है, एनी नंबर अपान 0 क्या होता है, अनंत होता है। चलिए पॉइंट पे आते हैं अपने। पॉइंट हमारा है, ये आ गया मेरा, क्या आ गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया बेटा। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया तो इसको सॉल्व करना है। अगेन 182, अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखे थे कि 182 जब आया था, एलसीएम हमने लिया तो एलसीएम 182 का जो एलसीएम आया था वो आया था 2 × 7 × 13 आया था, यानी 14
13 का जोड़ा बनाए तो क्या मिलेगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर, एक्स है तो क्या लिख सकते हो प्लस 14x, इधर क्या लिख सकते हो माइनस 13x माइनस 182 इक्वल 0। अब कहोगे इसके पहले वाले क्वेश्चन में माइनस दोनों था, क्यों था, क्योंकि वहां हमें लाना था -27 लाना था, लेकिन यहाँ पे क्या लाना है प्लस 1x लाना है। तो प्लस 1x कब आएगा, जब लिख दोगे 13x माइनस 14x तब आएगा नहीं, तब तो माइनस 1x आएगा। आपको प्लस 1x लाना है तो प्लस लाना है, ध्यान रखना है आपको जो चिन्ह यहाँ पे चाहिए उस नंबर को बड़ा रखना पड़ेगा, प्लस चाहिए तो प्लस रखना पड़ेगा, ठीक है, माइनस चाहिए तो माइनस रखना पड़ेगा, ठीक है। अब कहोगे कि -27 में दोनों माइनस रखना पड़ा था, तो बेटा ये -27 नंबर बहुत बड़ा था। अगर दो चीजें यहाँ दो पहलू आते हैं, अगर ये वाला नंबर क्या है जो एलसीएम में आप रख रहे हो उससे छोटा है तो आपको ध्यान रखना है कि प्लस माइनस क्या आएगा, जब प्लस लाना है तो नंबर बड़ा रखोगे पहले, जब माइनस लाना है तो नंबर छोटा रखोगे। लेकिन अगर नंबर बहुत बड़ा है तो माइनस भी हो सकता है दोनों, प्लस भी हो सकता है। दो का कॉमन लीजिए, x कॉमन लीजिएगा, x प्लस 14 बच जाएगा, 13 कॉमन x प्लस 14, ठीक। अब यहाँ से x प्लस 14 दोनों से कॉमन आ जाएगा, बचेगा x माइनस 13। ध्यान दीजिए जब x प्लस 14 इक्वल 0, x बराबर माइनस 14 आएगा, क्या ये आंसर होगा, नहीं होगा, पहले ही हमने बता दिया है क्वेश्चन में कह रहा है धनात्मक, तो आंसर नहीं होगा क्योंकि हमें धनात्मक चाहिए। जब x माइनस 13 बराबर 0, x बराबर 13, ये बेटा क्या हो जाएगा आंसर। तो एक आंसर आ गया, पहला नंबर हमने क्या माना है, पहला संख्या जो हमने माना है x यानी 13 आ गया, और सेकंड जो नंबर क्या आएगा x प्लस 1 माने हैं यानी 13 प्लस 1 14 आ जाएगा, यानी 13 14 आंसर आएगा। किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि ये 14 इसे भी आ रहा था तो डायरेक्ट प्लस लिख देते आंसर आ जाता है। ये बेटा आपको ध्यान नहीं देना है, कहीं कहीं ये अलग भी आ सकता है, कहीं कहीं सेम भी आ सकता है। तो आपका जो रूल होता है आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो रूल होता है उसी को क्या करना है बेटा, फॉलो करना है। अगर रूल फॉलो कर रहे हो तो कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आंसर उसका गलत नहीं होगा, सॉल्यूशन गलत नहीं होगा। अगर आप रूल फॉलो नहीं कर रहे होगे तो गलत होने का चांसेस रहता है, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे रहिए, धन्यवाद।